ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बरसात कर दी। तल अवीव और हैफा पर 8 मिसाइल दागे। इसराइली मीडिया की हमलों की तस्दीक। मुतअद्दिद शहरों में खतरे के सायरन बज उठे। ईरानी फौज के मुताबिक इसराइल के खिलाफ ताज़ा हमलों में नए मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। इसराइल की कमर तोड़ देंगे। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस सेंटर और मुसाद के ऑपरेशनल प्लानिंग सेंटर को निशाना बनाया। ईरान ने इसराइल पर साइबर हमला भी किया। इसराइली टीवी चैनल 14 की नशरियात हैक कर दी। अमेरिका मशरिकी वस्ता की आग मजीद भड़काने को तैयार। ईरान की जौहरी तंसीबात पर होगी बड़ी यलगार। अमरीकी फिजाइया जेर जमीन फर्दो एटमी रिएक्टर पर 30,000 पाउंड बंकर बस्टर बॉम्ब गिराएगी। न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट में इंकशाफ। डोनाल्ड ट्रंप ने सिचुएशन रूम तैयार रखने का हुक्म दे दिया। इसराइली वजीर दिफा के मुताबिक ईरान के 10 जौहरी अहदाफ तबाह किए जाएंगे। जराए का कहना है कि फर्दो एटमी प्लांट को तबाह करना इसराइल के बस की बात नहीं। प्लांट 90 मीटर जेर जमीन है। अमरीका मशरिक़ वस्ता की आग मजीद भड़काने को तैयार। ईरान की जौहरी तंसीबात पर होगी बड़ी यलगार। अमरीकी फिजाइया जेर जमीन फर्दो एटमी रिएक्टर पर 30,000 पाउंड बंकर बस्टर बम गिराएगी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इंकशाफ। डोनाल्ड ट्रंप ने सिचुएशन रूम तैयार रखने का हुक्म दे दिया। इसराइली वजीर दिफा के मुताबिक ईरान के 10 जौहरी अहदाफ तबाह किए जाएंगे। जराए का कहना है फर्दो एटमी प्लांट को तबाह करना इसराइल के बस की बात नहीं। प्लांट 90 मीटर जेर जमीन है। ईरान से इस वक्त बातचीत के मूड में नहीं हूँ। ईरान इसराइल तनाज़े के हकीकी खात्मे की तलाश में हूँ। सदर ट्रंप कहते हैं ईरान से किसी किस्म के अमन मुआहदे की बात नहीं की। तेहरान से शहरियों के इनखला की तंबी उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए की। इसराइल ईरान पर हमलों की रफ्तार कम नहीं कर रहा। चीन की ईरान और इसराइल बढ़ती कशीदगी पर गहरी तशवीश। सदर शी जिनपिंग ने कहा जंग किसी मसले का हल नहीं। कहा किसी मुल्क की खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी के खिलाफ हैं। फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें और कशीदगी कम करने के लिए इक़दामात उठाएं। चीनी सदर मजीद बोले दुनिया अमेरिका के बगैर भी चल सकती है। बड़ी बड़ी एम्पायर्स का बिल आखिर ज़वाल हुआ। G7 ममालिक ने भी अपना वजन इसराइल के पलड़े में डाल दिया। मुश्तरका एलामिया में कहा इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। इसराइल की सलामती के लिए अपने आज़म का अदा करते हैं। ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी सदर ने मुश्तरका बयान में तब्दीली के बाद एलामिया की तायीद कर दी। मुज़ाकरात की मेज़ कभी नहीं छोड़ी मगर इस वक्त सारी तवज्जो इसराइली जारहत से निमटने पर मरकूज है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के 3 ममालिक के हम मनसबों से गुफ्तगू। ईरानी वज़ारत दिफा का कहना है इसराइल को हर सूरत शिकस्त होगी। पासदारान इनक़लाब ने कहा तल अवीव महफूज नहीं। शहरी फौरी तौर पर शहर छोड़ दें। इसराइली आलमी अमन का दुश्मन। इसराइली नवाज सुर्दन के शाह अब्दुल्ला की भी तनकीद। कहा हमले ने खित्ते में तनाज़ात को बढ़ा दिया। ये जंग कहाँ ख़त्म होगी कुछ नहीं कहा जा सकता। हर जगह लोगों के लिए खतरा पैदा हो गया है। ईरान से पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी जारी। 12 तालिबात समेत मजीद 40 तलबा तफ्तान बॉर्डर पहुँच गए। गुज़िश्ता रोज़ से अब तक 251 तलबा वतन पहुँच चुके हैं। हुकूमत को बजट में वोट नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी पर बिल्कुल एतमाद नहीं। वो हुकूमत की बी टीम है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं पीपल्स पार्टी ने पहले भी वोट दिया अब भी बजट पास कराएगी। अवाम के बाद कायमा कमेटी में भी सोलर पैनल्स पर 18% सेल्स टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद। चेयरमैन नवीद कमर ने कहा तमाम अरकान तजवीज़ को मुस्तरद करते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा आपकी तजवीज़ नोट कर ली। सेनेट कायमा कमेटी बराए ख़जाना पहले ही टैक्स मुस्तरद कर चुकी है। सिर्फ सिंध की बातें क्यों कर रही हैं? कराची की बात करें। बजट तकरीर के दौरान MQM अरकान असम्बली का शाज़िया मरी से मुतालबा। PP रहनुमा गुस्से में आ गई। कहा कराची किसी की जागीर नहीं सिंध का शहर है। कोई अलग नहीं कर सकता ना करने देंगे।
39 अरकान की हद तक पीटीआई को खुसूसी नशिस्तें देने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तों का केस। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया, क्या इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान को पीटीआई का डिक्लेयर कर दिया? डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने कहा, अभी नहीं किया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, 80 नशिस्तों के तनासुब से तो 22 या 23 मखसूस नशिस्तें बनती हैं। अमेरिका में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शानदार इस्तकबाल। ओवरसीज पाकिस्तानियों का फ़ौज पाकिस्तान और सिपाही सालार को जबरदस्त खराज तहसीन। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर, वाशिंगटन डीसी समेत मुख्तलिफ मकामात पर आर्मी चीफ और पाकिस्तान की वीडियोस की नुमाइश। डिजिटल ट्रक के जरिए अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराहा गया। बलोचिस्तान का 1028 अरब रुपए हजम का बजट पेश। तनख्वाहों में 10, पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना शुएब नौशेरवानी कहते हैं, किफ़ायत शारी से 14 अरब रुपए की बचत की। अरे ये सस्ते टिकटॉकर को तो चुप कराएं यार। अरे छोड़, मैं नाम किसी का नहीं लिया है उन्होंने, किसी का नाम नहीं लिया उन्होंने। उसके नाम पर या उसके दौर में गलत कामों की ये कैसे यहाँ बैठ के तौसीह कर रहे हैं? देख लीजिए ना जरा आप कितने को दे रहे हैं। जाली डोमिसाइल के जरिए, जाली डिग्रियों के जरिए आप लोग नौकरियां देते हैं। सिंध असेंबली इजलास में एमकेएम और पीपल्स पार्टी अरकान में नोक-झोंक, एक दूसरे पर तनकीद, ऐवान शोर शराबा, कैदी नंबर 420 की गूंज। वज़रा दबे अल्फाज में पीटीआई सरबराह का मजाक उड़ाते रहे। मुल्क में गर्मी का एक और स्पेल। कल से 21 जून तक सूरज मजीद आग बरसाएगा। कराची में पारा 41 तक जाने की पेशगोई। तुरबत 47 डिग्री के साथ गर्म तरीन रहा। जैकबाबाद और मोइंजोदाड़ो में 46, दादू में 45 डिग्री की गर्मी। लाहौर में डकैती मज़ाहमत पर शहरी कत्ल। 54 साला इफ्तिखार 16 लाख रुपए जमा कराने बैंक जा रहा था। कहना के इलाके में पसंद की शादी करने वाले मियां बीवी कत्ल। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक लड़की के रिश्तेदारों ने फायरिंग की। लाहौर में एक और मुबैना मुकाबला, 2 मुल्जिमान हलाक। तमाम पुलिस एहलकार महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने नाके पर रुकने के बजाय फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग से मारे गए। मुल्जिमान कार और मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्विस थे। चिन्योट में चोरी की अनोखी वारदात। नामालूम चोर सामान दिखाने के बहाने गरीब शहरी की गधा गाड़ी ले उड़ा। सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। मुतासरा शख्स का कहना है, पुलिस को दरखास्त दी लेकिन कोई गिरफ्तारी हुई न मुकदमा दर्ज। जिन्ना हॉस्पिटल तो आते ही वो लोग हैं जो कि गरीब हैं, ज़रूरतमंद हैं। तो ये सारी चीज़ें सोचते हुए हमने बस का इंतज़ाम किया। 2023 से हम बराबर इस बस को चला रहे हैं। बेटे की याद में इंसानियत की खिदमत। दुखी मां ने बेटे की मौत पर फलाही काम शुरू कर दिया। जिन्ना अस्पताल कराची के मरीजों को सुराब गोड़ तक मुफ्त सफरी सहूलत देती हैं। बुलेटिन में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट।